हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं। आज हम हिंदी के पार्ट सेकंड में चयन परीक्षा के लिए आपको हिंदी की हर प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूँ। आप लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। इस 20 प्रैक्टिस सेट में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाने वाली है, ठीक है। तो हमारे हर प्रैक्टिस सेटों को आप लगातार देखते रहिए और यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताना है संज्ञा, सर्वनाम, संधि या क्रिया। बेसिक से पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सभी में करवाए जाएंगे, ठीक है। आप हर मेरी प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें। हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा। आपको पता है संज्ञा की परिभाषा पढ़े है आपने। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से यहाँ क्रिया कौन सी बन रही है आपको बताना है। रंग वाला, रंगना, रंगीन, रंगीला या रंगरेज। तो आपको पता है यहाँ पे क्रिया जो बन रही है, यहाँ बन रही है रंगना। रंगना एक क्रिया है। किसी को रंग लगा रहे हैं, रंग रहे हैं, मतलब कि रंगना, ये क्रिया यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण आपको बताना है। आलसी होगा, आलस होगा, आलसीपन होगा या आलस होगा। तो यहाँ पे आपको विशेषण देखना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर? डी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है लिखना, हंसना, रोना, सोना। सकर्मक और अकर्मक आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। तो कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जहाँ पे आपका कार्य हो रहा है उसको हम सकर्मक क्रिया यहाँ कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे लिखना एक कार्य हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ लिखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो सीता भोजन बना रही है, सकर्मक क्रिया नहीं है बताना है आप, ठीक है। टैगोर के ने गीतांजलि लिखी। तीसरा, श्याम रोता है। फिर उसके बाद में बच्चा फल तोड़ रहा है। तो आपको पता है इन इसमें भी कार्य हो रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। कार्य यहाँ पे श्याम रोता है, ये कोई कार्य नहीं है, है ना। यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और ये जो जहाँ कार्य नहीं हो रहा है उसको हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ों को आपको पता रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा। क्रिया विशेषण यदि आपने पढ़े हो तो, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा सातवें का आंसर। तो यहाँ पे आपको बता दें सातवें का जो आंसर होगा वो होगा ए, वह बहुत थक गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीत, भय और भीरु। तो इन चारों में से आपको बताना है विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है यहाँ पे भय। भय विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण होंगे। भयभीत हो गया, निर्भीक हो गया, भीरु हो गया, ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, ठीक है। भय नहीं है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपने सर्वनाम यदि पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए मित्रों, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। आप ही मान के चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको। लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। तो लगातार हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो का लाभ लें, ठीक है। और अन्य आने वाली प्रैक्टिस सेटों को भी जरूर देखते रहें। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम खुद ही इधर आ गए। दूसरा, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। या तीसरा, कुछ तुम कॉलेज कब जाओ आओगे। या फिर चौथा, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो इसका आपको आंसर यहाँ पे बताना है। इसका आंसर होगा हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, है ना। ये यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र ने विशेष्य कौन कौन से हैं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण बताना है आपको इन चारों में से। वह धीरे से बोलता है। दूसरा, वह काला कुत्ता है। तीसरा, रमेश तेज धावक है। या चौथा, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो अब इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। तो ये यहाँ पे धीरे से बोलता है क्रिया विशेषण है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। नाटक से आपको विशेषण बनाना है, नाटक शब्द है उससे विशेषण बनाना है। तो इन चारों में से बताना है आपको नाटक शब्द से विशेषण क्या होगा। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा नाटकी, ठीक है, नाटकी यहाँ पे इस विशेषण बनेगा, ठीक है। इसके नीचे देखो, समय से कौन सा विशेषण बनेगा। तो समय से बनेगा समयिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कौन सा शब्द विशेषण है। होली है, बहन है, व्यक्ति है, काला है। तो आपको बता दें इन चारों में जो विशेषण शब्द है वो है काला। क्या होगा यहाँ पे विशेषण शब्द, काला यहाँ पे हो जाएगा विशेषण शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम आपको बता दें, प्रेम एक भाव है, ठीक है। प्रेम क्या है, भाव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा है प्रेम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, उसकी कमीज है। तो यहाँ पे ये कार्य इन तीनों में हो रहे हैं और यहाँ रोती शब्द में कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई कार्य हो, ठीक है, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई कार्य ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपको सर्वनाम बताना है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। अगर आपने अच्छे तरीके से सर्वनाम पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं अपने आप यानी खुद से, मतलब खुद मतलब निज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये निजवाचक वाक्य है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। आपको पता है अकर्मक का है, द्विकर्मक का है, प्रेरणार्थक का है, सकर्मक का है। मैंने अभी बताया था, अगर रोया तो कोई कार्य हुआ नहीं हुआ, हंसा तो कोई कार्य हुआ नहीं हुआ, मतलब कि ये अकर्मक यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ आंसर इसका अकर्मक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है। आपको यहाँ पे बताना है वह कौन सा अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, बताना है वह कौन सा सर्वनाम है। तो ये वह मतलब कि क्या, संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधवाचक इसको हम कह सकते हैं सर्वनाम को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा, क्या होगा, अनुमानित इसका विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो बिल्कुल अभी फिर से मैंने अकर्मक सकर्मक की बात किया, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रुला रहा है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। ये मान के चलिए आप बहुत आपको इन क्वेश्चनों से लाभ मिलने वाला है। आप लगातार इन मेरी प्रैक्टिस सेट को देखते रहें और हर प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन देते रहूँगा। तो मित्रों, चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे आगे भविष्य के शिक्षक को आपको अग्रिम बधाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ और नई नई जानकारियाँ आपको देते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।